जैसा कि हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व करे थे, और ये देखिए उसका सारा पीडीएफ है क्वेश्चन का। ये टोटल क्वेश्चन है ई बुक का जो पीडीएफ है, ये टोटल आपको पीडीएफ है ई बुक का। और यदि हाँ ऐसा यदि आपको चाहिए तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप में, जो मेरा मैसेज नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसको में आप मैसेज करिए ताकि हम आपको डायरेक्ट पीडीएफ भेज सकें, ताकि आप घर में भी वो सॉल्व करते रहिए और पता करते रहिए क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। और जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कल, हम लोग क्या किए थे, सीएचएल का एसएससी सीजीएल 2020 और 21 का जो है प्री का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग है सीएचसीएल का जो क्वेश्चन है, जो एसएससी सीएचसीएल का जो क्वेश्चन है जो 20-21 से पूछा हुआ, उसका सारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्या बोलता है आपको कि देखिए आपको पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक जो है, हाँ देखिए एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको एसएससी सीएचसीएल का 2020-21 का जो है पूछा हुआ है। ये एक नंबर क्वेश्चन आप बोल रहा है आदित्य रंजन सर बुक का, जो बोल रहा है कि ए का प्रतिशत बी से 150% अधिक है। और ये जो है ये सेट का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेवल थोड़ा कम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम भी बनाते हुए चलते हैं आपको, कि ताकि आपको कोई भी जो दिक्कत हो ये क्वेश्चन में, तो आप आराम से वीडियो को देख के आप सॉल्विंग कर दीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का 150% है, यानी ए का जो आय है बी का आय का क्या है तो 150%। यानी मान लेते बी यदि 100 होगा तो ये बोले कितना होगा, तो अब बोलेगा 150 होगा। ठीक है, अब बोल रहा कि यदि बी का आय सी का 40% है, यानी सी से जो है जो बी है वो 40% है, यानी सी यदि 100 होगा तो ये कितना होगा तो 40। अब इसको देखिए कुछ काट के छोटा कर सकते हैं, यानी ए 0 कर सकता है, ये काटेंगे 3 बार में और ये काटे आपको 5 से 2 बार में। यानी ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए यदि 3 होगा तो बी कितना होगा आपको 2। इस तरह इसको काटेंगे तो कितना आपको देखिए 1 0 कट गया, ये कट आपको 2 बार में, ये कटा 5 बार में। यानी क्या लिख सकते हैं बी यदि 2 होगा तो सी कितना होगा आपको, तो ये होगा 5। यानी बी यदि 2 होगा तो ये होगा कितना होगा आपको 5। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा क्या कि पहला तो इसको एक लाइन में हम एलिगेशन उल्टा एन लगा देते हैं ताकि आपको अति हो जाए। देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये क्या आ गया आपको अनुपात आ गया, किसका आ गया तो ए बी सी का एक लाइन पर अनुपात आ गया। और बोल रहा कि ए बी सी का योग जो है 20 दिया हुआ है। तो देखिए हमको पता ही है, तो 6 4 10 10 और 10 20, यानी इसका वैल्यू भी मेरा 20 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए यदि 6 होगा तो बी 4 होगा और सी 10 होगा। तो यानी डायरेक्ट उसका वैल्यू भी दिया हुआ है इतना 6 4 10। और बोला क्या है कि 2b यानी 2b, यानी 2b मतलब हो गया कितना 4 दूनी 8, यानी 2b मतलब हो गया 4 दूनी 8 प्लस क्या दिया हुआ है 3c, सी कितना दिया है तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, तो 10 इंटू 3 आपको होता है 30 माइनस क्या ए का दिया हुआ कितना माइनस 4a, यानी इसको 4a करेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24, यही आपको पूछा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस जोड़ घटा गुना भाग है। तो यानी 30 में से यदि 24 चल गया तो आपको बचा कितना, तो 6 और 8 और 6 कितना होता, तो आप आराम से बोलेगा 8 और 6 होता है आपको 14 आंसर। समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर, ये था आपको सीएचसीएल का 1 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा। आप भी पीडीएफ निकाल के प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखिए आप क्या बोल रहा है आपको 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा किसी शहर में 2018 में जो जनसंख्या था 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। मान लेते कोई शहर था जिसमें से 2018 में जनसंख्या जो था 2018 में और क्या है तो 2019 में और 2020 में क्या है जनसंख्या कुछ घट रहा बढ़ रहा। अब देखते हैं क्या घट रहा क्या बढ़ रहा। तो बोल रहा 2018 में जो था 15% का वृद्धि हुआ, यानी मान लेते हैं यहां से जो 100 था इससे क्या हुआ ये बढ़ के 15%, यानी 100 का 15% आप बोल सकते हैं 15% बढ़ा होगा।
और बोल रहा कि जनसंख्या जो 19 में जब हुआ तो इससे जब 20 में गया तो आपको बोल रहा कि 10% का वृद्धि हुआ, यानी यहां से जो गया यहां पर से बढ़ा कितना, तो 10%, तो यहां आया 10%। और बोल रहा कि 2020 और 2020 में 18 से 19 गया 15% और 2019 में वृद्धि हुई, और महामारी के कारण 20 में जो है कमी हो गया, मतलब यहां पर जो आया जनसंख्या उससे बोल रहा कि 10% कमी हो गया। तो इसको हम आपको डायरेक्ट एक लाइन में लिखा देते हैं आपको, ठीक है, ये कंसेप्ट था पकड़ने के लिए। तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए ऐसे कि मान लेते कोई जनसंख्या था 100, जिसमें से क्या हो गया कि 15% बढ़ा, तो यानी हुआ कितना, तो अब बोलेगा 115। अब बोल रहा है कि फिर जो दूसरा बार हुआ, यानी ये जो था 2018 का, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये 2018 से जो है ये क्या हुआ, तो 19 में आया। अब 19 से जब 20 में गया तो ये क्या बोल रहा कि 10% बढ़ा, तो यानी जो है यहां से जो आया तो यानी कितना होगा, यानी 110 होगा। अब बोल रहा 2020 में जो आया यहां पर क्या हुआ कि 10% घट गया, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगा इससे क्या होगा, तो इसका 10% घट गया, यानी 90% हो गया। तो जिससे जनसंख्या क्या हो गया, तो आपको जनसंख्या लिखा हुआ कितना आपको, तो 3 वर्ष के अंत में उसका कितना वृद्धि या कमी हुई। तो अब देखिए, अब यहां से डायरेक्ट हम काटिए, तो अब देखिए 100 कट गया, अब इसको काटिए 1 2 0 कट गया, अब इसको काट सकते हैं आपको 1 2 0 कट गया, यानी ये कट गया, यानी 9 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा, तो आपको 99 गुना 115 डिवाइडेड बाय इतना। तो इसको गुना करने के बाद, इसको यदि गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो आप बोलेगा 113.85, ये आगे मेरा कितना, इसको काटने के बाद मेरा ये डिजिट आ रहा, तो देखिए मेरा 100 था, हो गया कितना 113.85। तो अब बोल सकते हैं आराम से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 13.85% का क्या हुआ, तो वृद्धि हुआ। समझ में है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको बोल रहा कि किसी क्षेत्र में निर्वाचन हुआ, यानी किसी क्षेत्र में है जो मतदान हुआ जिसमें जो कुल वोट का, कुल मतदाताओं का 55% पुरुष है और शेष महिला है। यानी मान लेते कोई जो हुआ, किसी शहर में जो हुआ इलेक्शन हुआ जिसमें से 100% क्या हुआ, तो इलेक्शन में हुआ, और जिसमें से बोल रहा मेल और फीमेल में कुछ बांटा हुआ है। तो मेल कितना हुआ आपका, तो मेल है आपको देखिए कितना दिया हुआ है, तो 55% मेल है, 55% मेल है। तो आप बोल सकते हैं कि यदि 55% मेल होगा तो आप बोल सकते हैं फीमेल कितना होगा, तो आराम से बोल सकते हैं 100 में से माइनस करेंगे 55 को तो आएगा 45%। अब देखिए इसमें से बोल रहा कि पुरुष जो है, यानी जो मेन है, यानी जो पुरुष की जो संख्या है उसका 40% अशिक्षित है, यानी 55 का जो है 40% क्या है, अशिक्षित। तो 55 का 40% निकालें कितना, तो 55 का 40% आपको होगा, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 और 2.2 हो गया, यानी 22 जो आया ये क्या हो गया, ये अशिक्षित है। ठीक है, ये क्या आ गया आपको, अशिक्षित। और महिला बोल रहा, महिला को क्या बोल रहा कि 40% शिक्षित है। तो हमको देखिए यदि हमको अशिक्षित है निकालना है तो 40% यदि अशिक्षित होगा तो आप बोल सकते हैं कितना, महिला का यदि 60% क्या होगा, महिला का 60% क्या होगा, तो आप बोलेगा अशिक्षित है। तो 45 का यदि 60% निकालेंगे कितना आएगा, तो 45 को 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया, और 6 चौके 24, 24 25 26 27, यानी कितना आ गया, तो 45 का 60% आएगा कितना, तो 27। यहां तक समझ में आ गया। अब बोल रहा कि पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है, यानी बोल रहा कि जो पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत महिला से कम है, यही ना पूछा जी। तो बोला कि हाँ, अशिक्षित पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो अशिक्षित हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए इससे ये कितना अधिक है, तो आप बोलेगा 5 अधिक है, तो लिख सकते हैं 22 बराबर, यानी ये से ये कितना अधिक है, मतलब पुरुष से महिला से कितना कम है, तो आप बोलेगा 5 कम है। तो कितना कम है, देखिए 22 बराबर
100%, तो 5 बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? तो आप क्रॉस कर लीजिए, यानी 5 से 100 को गुना किए तो आया कितना आपको? 500 बटा 22। इसको काटेंगे तो कितना आ गया? तो अब ऊपर को काटिएगा तो 250 आएगा, नीचे काटेंगे तो 11 आएगा। अब इसको पॉइंट में जो लाना है तो क्या करेंगे? 11 से 225 को काटेंगे तो कितना आएगा आपको? तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये बचा को 30, तो फिर क्या होगा? 30 को 11 दूनी 22, यानी 22.7 आपको आएगा आंसर। प्रतिशत अधिक है कौन? महिला। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर भी क्वेश्चन हो गया है और 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि किसी वस्तु की कीमत में 28% का वृद्धि हुई। ठीक है, मान लेते कोई वस्तु का है जो कीमत जो पहले मान लेते 100 रुपया होगा, तो वो अभी कितना मिलता होगा? तो अब बोलेंगे 128 रुपया। और बोल रहा है कि हालांकि इस पर जो खर्च है 12% का वृद्धि की गई, तो खपत कितनी प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुई? तो देखिए इसका आपको बता देते हैं। आपको कोई वस्तु का जो है प्राइस को यदि हम खपत से गुना करेंगे तो उसका आएगा क्या? तो उसका आएगा क्या? तो आपको खर्च। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम मान लेते 10 रुपया केजी होगा और खपत हम 2 केजी करते हैं, तो आप बोल सकते हैं मेरा कितना रुपया खर्च होगा? तो बोलेगा 20 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? यानी वस्तु का जो कीमत है यानी प्राइस बराबर प्राइस को यदि हम खपत से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? तो मेरा खर्च आएगा। तो अब देखिए मान लेते वस्तु की कीमत 100 रुपया था और खपत हम 1 केजी करते थे, तो मेरा वस्तु का खर्च कितना होगा? तो अब बोलेगा 100 रुपया मेरा खर्च हो रहा होगा। यानी 100 रुपया मान लो कोई वस्तु का कीमत होगा 1 केजी का दाम और हम 1 केजी ही खत्म करते थे, तो मेरा कीमत कितना मतलब वो कितना खर्च होता होगा? तो आप बोलेगा 100 रुपया खर्च होता होगा। अब देखिए बोल रहा कि हालांकि इस पर खर्च जो है 12% का वृद्धि हुआ, कीमत जो है पहले बोल रहा कि 28% का वृद्धि हुआ। यानी पहले जो मेरा वस्तु का कीमत था 100 रुपया, वो अभी बढ़ के कितना हो गया? तो 128 रुपया। और खपत कितना हम करें जिससे मेरा जो ये वस्तु का जो खर्च जो है ये क्या बोल रहा? 12% का वृद्धि हुआ। यानी पहले 100 रुपया था, 100 का बोल सकते 12% होता कितना? तो 12। तो यानी मेरा टोटल अभी खर्च कितना होगा? तो 112। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहां हम क्या रखें जो मेरा 112 आए? तो आप डायरेक्ट रखने से बढ़िया सर आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए, यानी 112 बटा 128, इसको काटेंगे कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 8 32, इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ 4 7 28, 4 8 32, यानी मेरा कितना हुआ आपको? तो आपको यहां पर क्या खपत कितना हुआ? तो 7/8 केजी का खपत हुआ। यानी हम लिख सकते हैं 7/8 केजी का मेरा क्या हुआ? खपत हो रहा। तो देखिए पहले 1 केजी था, अभी मेरा कितना खपत हो रहा? 7/8। तो मेरा टोटल खर्च कितना हो गया? तो आप बोल सकते हैं ये देखिए पहले ध्यान लगाइए कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा, यानी खपत जो है घट रहा है कि बढ़ रहा। तो आप बोल रहे कि देखिए पहले 1 केजी कर रहे थे, अभी 7/8 कर रहे हैं, यानी कम हो रहा है, 1 से ये कम हो रहा है। तो यानी लिख सकते हैं कितना बढ़ा कितना घटा है? तो यानी 1 माइनस 7/8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 7 में से 8 गया, 8 हो गया और ये हो गया 7, यानी 1/8 मेरा क्या हुआ? तो ये मेरा क्या हो रहा? खपत हो रहा। तो अब इसको परसेंट में चेंज करना है, यानी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 1 बराबर 100%। तो मेरा कितना घटा? तो आप बोलेगा 1/8 केजी मेरा घटा, तो बराबर कितना प्रतिशत? इसको क्रॉस करिएंगे तो कितना आएगा आपको? तो 100 गुना 1/8 भागा में 1। अब इसको 8 से काटेंगे कितना बार में आपको? तो 12.5% का क्या हुआ? घट रहा कि बढ़ रहा? तो घट रहा। काहे कि यहां पर दिया कितना? आप देखिए पहले 1 केजी खर्च करते थे, अभी 7/8 कर रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा? 12.5% क्या हो रहा? तो कमी हो रहा। तो चलिए इसी तरह हम लोग क्या कर रहे थे? तो 4 नंबर भी क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। देखिए ये जो चैप्टर है या तो ये जो बुक है ये थोड़ा सा लेवल हाई है, जो यदि कोई नया लड़का इसमें थोड़ा फंस जाएंगे, तो हम कुछ ऐसा बुक तैयार कर रहे हैं। अभी मेरा टीम जो है वो आपको ऐसा ही बुक तैयार कर रहा है जिसमें से जो है 5-6 बुक को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें से 5-6 बुक को हम लेकर एक ही बुक को बना रहे हैं। क्योंकि 5 बुक बनाने से बढ़िया आप एक ही बुक बना लीजिए जिससे आपको सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। वो अभी टाइपिंग हो रहा है, वो आने में थोड़ा लेट लगेगा और आएगा तो हम आपको जरूर सॉल्विंग देंगे उसका और पीडीएफ भी देंगे उसका, ठीक है। तो चलिए ये क्या था, आपको 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, अब 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा। देखिए क्या हो रहा है, ए की आय बी की आय का 40% कम है, यानी ए का जो आय है वो बी का आय से 40% कम है, यानी ए से ये 40% कम है। तो आप बोलेंगे कि ये यदि 100 होगा तो ये 40% कम यानी ये होगा 60। यहां तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि ए की आय में 25% का वृद्धि हुई है। बोला ए की जो आय था इसमें 25% का वृद्धि हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 60 का 25% होता है कितना, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 60 का 25% होता है 15। और बोल रहा बी के आय में 40% का वृद्धि हुआ, यानी बी पहले 100 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, तो 40% का क्या हुआ, तो वृद्धि हुआ। तो मैंने वृद्धि हुआ तो बोल रहा है कि ए बी का संयुक्त आय कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी जो पहला जो मेरा इनकम था उससे ये कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले देखिए ए का 60 था और ये था 100, तो आप बोल सकते हैं पहले मेरा टोटल इनकम कितना था, ए बी मिलके 160 रुपए, और अभी बढ़ के कितना हो गया, तो अब 40 और 15 कितना हो गया, तो 55 रुपया बढ़ा। तो यानी 160, अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो ये क्या लिख सकते हैं, 160 बराबर 100%, तो 55 बराबर कितना प्रतिशत होगा। फिर क्रॉस कर दीजिए, यानी क्रॉस नहीं भी करेगा तो देखिए 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे आपको कितना, ये 8 बार में, ये गया आपको 5 बार में। अब 5 × 55 कितना हो गया, तो आप 25 कर लीजिए, आप 25 26 27 बटा 8, ये परसेंट है। और इसको यदि आप पॉइंट में मांगा है क्या, हाँ पॉइंट में यदि आंसर बोल रहा है तो पॉइंट में आप चेंज कर लीजिए, तो कितना होगा, 8 चौके 8 24, बचा कितना 3, यानी 35 हो रहा है। तो 8 चौके 32, यानी 34 पॉइंट क्या आएगा हमको आंसर, 38% बढ़ा। समझ में आ रहा, यानी ए बी का जो कुल आय था मेरा कितना होगा, तो ए का मेरा 60 रुपया था और बी का यदि 100 रुपया था, तो टोटल मेरा पहले कितना था 160, बढ़ा कितना, ए बोल रहे हैं कि 15 रुपया बढ़ा और बी बोल रहा है 40 रुपया बढ़ा, तो टोटल मेरा बढ़ गया कितना, तो 15 रुपए। तो लिख सकते हैं, अब इसको परसेंट में चेंज करना है, यानी 160 बराबर 100%, तो 15 रुपये बराबर कितना प्रतिशत, क्रॉस करेंगे तो मेरा आ गया 34.38% बढ़ा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा कि किसी संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, यानी कोई संख्या यदि P है उससे क्या बोल रहा है, ये जो Q है उससे 20% अधिक है, यानी कोई संख्या जो Q है और P है और R है, 3 संख्या दिया हुआ है। जो P जो है Q से 20% अधिक है, यानी Q यदि होगा 100% तो ये 20% यानी 120 होगा। अब बोल रहा कि Q जो है, अब बोल रहा कि अधिक है और R से 10% कम है, यानी R से ये P जो है 10% कम है, यानी R यदि 100 होगा तो ये कितना 10% कम, आप बोल सकते हैं ये 90 होगा। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी इसको काट सकते हैं हम 5 और इसको काट सकते हैं 6, यानी हम लिख सकते हैं Q यदि होगा 5 तो P कितना होगा, तो आप आराम से इसको बोलिएगा 6 होगा। अब ये देखिए इसको 1 0 कट गया, यानी P यदि होगा 90 तो R कितना होगा, तो आप बोलेगा R होगा 10। अब देखिए उल्टा n लगा दिए ताकि आपको एक लाइन में लेके आएंगे, यानी 9 × 5 = 45 अनुपात 6 × 9 = 54 अनुपात ये हो गया 60, यानी Q का जो है रेशियो 45 है और P का मेरा 54 है और R का मेरा दिया कितना 60 है।
अब किसका किसका पूछा है, बोले पी आर का कितना प्रतिशत है, पी जो है, पी है कि क्यू है, क्यू जो है आर का कितना प्रतिशत है, यानी देखिए आर का ये कितना प्रतिशत है, यानी आर का ये कितना प्रतिशत है, तो लिख सकते हैं किससे कॉम्प्रोमाइज करा, यानी आर से, यानी आर बराबर 100%, तो ये कितना है, यानी 45 बराबर कितना प्रतिशत, क्रॉस कर देंगे तो मेरा आएगा कितना, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस करिए तो आपको आएगा कितना, तो 45 गुना 100 भागा 60, इसको 15 से काटे 4 बार में, इसको 15 से काटे कितना बार में, तो 3 बार में, इसको काटे आपको 4 से कितना बार में, तो आप 25 बार में, तो 25 इंटू 3 कितना होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 75% क्यू जो है आर का है। चलिए अब देखिए ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको ये हो चुका है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपको, सात नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई तो सुधीर नाम का कोई जो व्यक्ति है उसको 960 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक मिलता था, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप ये बुक यदि बनाने से क्या है ना, ये क्वेश्चन हमेशा लग रहा है कि 4 से 5 बार बना चुके हैं, खाली आपको क्या है डिजिट चेंज है। तो यानी अब देखिए क्या बोल रहा है कि 20% का कमी, 20% का कमी होने के कारण ये 6 केजी अधिक मिलता है, यानी पहले लिख सकते हैं 20% बराबर 6 केजी, यहां तक लिखिए। तो 100% यानी 100% बराबर ये कितना केजी हमको मिलेगा, तो देखिए इससे ये कितना गुना है, तो आप बोलेगा 5 गुना, तो 6 को फिर 5 गुना कर दीजिए, यानी 6 5 30 केजी। अब देखिए 30 केजी जो मूल्य है इसका मेरा मूल्य दिया हुआ कितना 960 रुपया, यानी 960 रुपया बराबर क्या लिखा है, तो मेरा 30 केजी चीनी दिया हुआ है और पूछा प्रति केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना होगा, तो आप इसको काट दीजिए, यानी 3 से काटेंगे कितना बार में, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 रुपया प्रति केजी मेरा आ गया क्या, चीनी का मूल्य। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा आपको 7 हो गया, अब 8 क्वेश्चन बोल रहा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, यानी मान लेते कोई संख्या 1 है, कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 3 है, ठीक है। ये जो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या यदि 100 होगा, इससे ये क्या बोल रहा है, तो 37% कम, यानी 100 से यदि 37% कम करेंगे तो आप बोलेगा कितना, 37 यदि घटाएंगे तो बोलेगा ये 67 है, और ये बोला 30% कम, यानी इससे 100 होगा तो ये कितना होगा आपको 30% कम, यानी 70 होगा, यानी ए मेरा कितना आ गया, तो 67, और सी मेरा कितना, दो जो एक मेरा आ गया 67 और 2 मेरा आ गया 70 और 3 मेरा आ गया कितना 100। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो आप बोलेगा ये पहली संख्या कितना अधिक है, 37 कम है, तो सॉरी 37 कम है तो ये होगा 63। तो इससे आप देख सकते हैं कितना कम है, ज्यादा है, तो आप बोलेगा 7 ज्यादा है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना ज्यादा था, आप बोलेगा 7 ज्यादा है। अब यही का परसेंट पूछा है, तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना अधिक है, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी लिख सकते हैं पहली संख्या जो कौन है 63 बराबर 100%, तो 7 बराबर कितना प्रतिशत। अब देखिए इसको काटेंगे 7 नामा 63, यानी लिख सकते हैं 100/9% क्या है, तो अधिक है। कौन अधिक है, तो ये जो है 2 नंबर। चलिए ये हो गया आपको 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको।
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा कि किसी गांव में प्रारंभिक में जो वर्तमान जनसंख्या है महिला और पुरुष दिया हुआ है, कोई गांव है जिसमें से पुरुष और महिला का जनसंख्या दिया हुआ कितना, तो 7,640 7,640 ये क्या हुआ है, प्रेजेंट का जो है वर्तमान का जो जनसंख्या दिया हुआ है। और बोल रहा कि पुरुषों का 25% वृद्धि हुआ और महिलाओं का 15% वृद्धि होने के कारण यह जनसंख्या कितना होता है, तो 9,214 9,214। देखिए ये क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, सीजीएल जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे एसएससी सीजीएल का जो प्री का, इसमें भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, खाली डिजिट हो सकता है इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको चेंज नहीं करता है। तो देखिए आपको ये पैटर्न पकड़ में आ जाए ना, तो मात्र आप ये जो परसेंट का क्वेश्चन मात्र आपको 20-25 यदि पैटर्न यदि पकड़ में आ जाए तो आप 20-25 पैटर्न से ही सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। खाली आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और क्या क्या परसेंटेज में पैटर्न होता है, किस तरीका होता है, क्या तरीका होता है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले कि देखिए पहले प्रेजेंट में था, मान लीजिए आपको कितना 7,640, अभी जो हो गया बढ़ने के बाद क्या होगा, तो 9,214। तो आप बोल सकते हैं कितना बड़ा होगा, तो हाँ आराम से बोल सकते हैं सर, माइनस कर दिए, यानी ये 6 हो गया, ये हो गया 0 में से 4 गया 4, और ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो 7 होता है, और ये बचा कितना 11, 11 में से यदि 6 गया, 11 में से 6 गया तो बचा कितना 5, और ये मेरा कितना हो गया 8, 8 में 7 गया तो 1, यानी इतना मेरा जो है पुरुष प्लस महिला मिल के जो बढ़ रहा है। अब बोल रहा कि 25% क्या हो रहा है कि ये जो मिल के बढ़ रहा, तो हम अब देखिए इसको मैं एलिगेशन लगा सकते हैं, यानी डायरेक्ट यदि हम इसका में बोल सकते हैं कि यदि पुरुष का जो संख्या है इसका 25% बढ़ा, तो यानी क्या होगा 7,640 का यदि 25% निकालेंगे तो डायरेक्ट 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या 4 एक 4 आया, 4 नामा 36 और 4 एक 4 10, ये आ गया क्या, तो मेन आ गया, और ये क्या आ गया, तो फीमेल आएगा क्या। तो इसका जो है 15% निकालेंगे, तो 15% निकालने के लिए हम जानते हैं कि 10% का वैल्यू होता है कितना 764, और इसी को यदि हम आधा कर देंगे तो मेरा 15% आएगा, यानी इसको आधा करेंगे कितना आएगा, तो 2 तिया 6 होता है, 2 8 16 होता है, 2 दूनी 4, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 6 6 12 13 14 4 हाथ में बच्चा 1 7 3 10 11, यानी ये मेरा हो गया कितना, इसका 15% हुआ कितना, तो 1146। यहां तक समझ में आ गया, ये मेरा क्या हो गया, तो मेन का निकल गया, और ये मेरा क्या निकल गया, तो फीमेल का निकल गया, और कुल मेरा कितना बड़ा है, तो आपको पता है 1574। अब इसको एलिगेशन लगा लीजिए, आराम से आपको एलिगेशन लगाने आता होगा। तो देखिए 1940 में, यानी 10 में से 4 गया तो बचा कितना आपको, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और ये बचा कितना आपको 0, तो 10 में से 7 गया तो आपको हुआ कितना 3, और ये बचा कितना 8, 8 में से यदि 5 गया तो 8 में से 5 जाता है तो कितना होता है, तो आपको 3, 336। इसी तरह यदि इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा आपको, तो 14 में से गया आपको 8, 14 में से यदि 6 गया तो 8 हो गया, और ये बचा कितना 6, 6 में से यदि आपको 4 जाएगा तो 6 में से 4 जाता तो कितना बचता आपको, तो 6 में 4 जाता तो 2 बचता है, और ये कितना हो रहा, यानी 6, यानी इसमें से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1146। इसको गया कितना आपको, ये हो गया 14 में 4 गया 8 हो गया, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 बच गया, ये हो गया आपको 5, 5 में से 1 गया तो बचा कितना, तो 32 28, नहीं यार 5 में 2 गया तो आपको 4 होगा, यानी 428 और 336। अब इसको अनुपात में काट लीजिए, यानी 4 से काटेंगे तो 4 एक 4, 4 7 28, और ये काटेंगे तो कितना 4 8 32 और 4 4 16। अब ये अनुपात में चेंज हो गया है। अब कुल यदि संख्या मेरा दिया हुआ है, अनुपात भी मिल गया है, तो हम काट के निकाल सकते हैं, तो बोले हाँ से निकाल सकते हैं, यानी 7,640 भागा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 191 आएगा, इन दोनों को जोड़िएंगे तो कितना आएगा, तो 191 आएगा, तो यानी इतना बराबर लिख सकते हैं 191। अब बोला क्या महिला और पुरुष का मतलब अंतर पूछा हुआ, तो देखिए 107 में यदि 84 घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा,
तो इन दोनों का अंतर लाएंगे कितना, तो आप बोलेगा सर ये हो गया आपको 16 और ये हो गया 7, और 16 7 हमको पता है कितना होता है, तो अब सबको पता है कितना होता है, तो होता है आपको 23। तो अब इसको निकाल लीजिए काट के, यानी इसको काटेंगे तो कितना बार में, ये 40 बार में कट जाएगा, और 23 40 कितना होता है, तो 0, तो 4 3 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 920 क्या है अंतर। कौन है, तो पुरुष महिलाओं से जो है 920 जो है पुरुष ज्यादा है। समझ में आ गया है, यह अनुपात था, इन दोनों को जोड़ दिए हैं और अंतर पूछा, तो यानी इन दोनों का अनुपात का अंतर भी निकाल देंगे माइनस करके, तो आपको आ जाएगा। तो चलिए अब ये हो गया आपको कितना नंबर, तो 9 नंबर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। देखिए एक ही पैटर्न को क्वेश्चन घुमाता एग्जाम, हम अभी देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार करके रिपीट कर रहा है, खाली आपको पैटर्न समझ में यदि आ जाए तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए इसका बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि गौरव नाम का कोई व्यक्ति है जो 800 रुपया कमाता है, ठीक है, और बड़ा कुछ हफ्ते बाद उसका जो प्रतिदिन 960 रुपया हो जाता है, तो उसका दैनिक आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो ये कुछ नहीं है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका नाम है गौरव, वो 800 रुपया कमाता था और कुछ दिन बाद ये क्या हो रहा, तो 920 रुपया हो रहा। तो अब बोल सकते हैं कितना रुपये बढ़ा भाई, तो 160 रुपये बढ़ा। तो कितना प्रतिशत में चेंज कर रहा है, तो हाँ भाई, तो लीजिए 800 बराबर 100%, तो बढ़ा कितना 160 बराबर कितना प्रतिशत होगा, यानी ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे 8 से कितना आएगा आपको, तो 20% आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।